आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकास के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पुलिस जरूरी, कहा राज्यपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहे हैं खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विकास के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पुलिस जरूरी है। जिम्मेदारी के भाव और भावनाओं वाली पुलिस के रूप में समाज और देश में उसकी पहचान होना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस में देश के विभिन्न प्रदेशों के 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने पुलिसिंग में संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि पुलिसिंग को बदलते वक्त के अनुरूप रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव बनना होगा। उन्होंने अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के प्रतिभागियों से अपेक्षा की है कि वे संगोष्ठी के चिंतन को पुलिसिंग के सभी स्तरों पर प्रसारित करेंगे। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव ने संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में हुई कार्रवाई का विवरण दिया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री ने डेटा एनालिसिस की महत्ता, राज्यों के कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम और पुलिसिंग के नए तरीकों पर विशेष बल दिया था। अपर महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नीरज श्रीवास्तव ने आभार प्रदर्शन किया। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल के निदेशक पवन श्रीवास्तव, डायरेक्टर RNCA अनुपमा नीलेकर चंद्रा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किया गया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इस वर्ष फरवरी में निधन हो गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और देशवासियों के लिए असाधारण और अनुकरणीय योगदान किया हो। पुरस्कार की घोषणा करते हुए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने कहा कि श्री मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के पथ पर अग्रसर किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे झूठे दावे न करें और अपवादजनक शीर्षकों का इस्तेमाल न करें। इसके बारे में जारी विस्तृत परामर्श में मंत्रालय ने निजी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियामक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की इस प्रकार कवरेज की है जो अप्रमाणित, भ्रमित और उत्तेजित करने वाली थी। उन्होंने सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का भी इस्तेमाल किया। परामर्श में कहा गया है कि यूक्रेन रूस संघर्ष और उत्तर पश्चिम दिल्ली की घटनाओं के बारे में विशेषकर टेलीविजन समाचारों और चर्चाओं में कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश 2025 तक टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक उपचार से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। श्री मांडविया ने कहा कि टीबी के मामलों की दर घटकर लगभग 34% हो गई है। 2015 में प्रति 1 लाख लोगों में टीबी मरीजों की संख्या 217 थी, जबकि 2020 में यह घटकर 142 हो गई है। 2015 में प्रति 1 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 थी, जो 2020 में घटकर 15 रह गई है।
प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में देश की सभी ग्रामीण सभाओं को संबोधित भी करेंगे। शहीद शंकर प्रसाद पटेल का अंतिम संस्कार आज सतना जिले में अमदरा के समीप उनके गृह ग्राम नौगंवा में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी। CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंकर प्रसाद पटेल जम्मू जाने से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में पदस्थ थे। शंकर प्रसाद की शहादत के बाद से ही नौगंवा का माहौल गमगीन हो गया है। बेंगलुरु में आज से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल शुरू हो रहे हैं। 3 मई तक चलने वाले इन खेलों में योगासन और मलखंब जैसे खेल में 275 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। जानी मानी निशानेबाज मनु भाकर, धाविका दुती चंद और तैराक श्रीहरि नटराज समेत कई ओलंपिक स्तर 189 विश्वविद्यालयों के 20 विधाओं में कुशल 3,878 खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह कांतिवीरा स्टेडियम पर होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल होंगे, जबकि 3 मई को समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। DD स्पोर्ट्स खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के आयोजन का सीधा प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि बेंगलुरु में कल से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स शुरू हो रहे हैं। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वे खेलों के शुभारंभ के अवसर पर खिलाड़ियों को संदेश देंगे। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर में 1,200 लोगों ने निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। मंदसौर जिले में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर 27 अप्रैल को किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। इंदौर जिले के सांवेर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 30 अप्रैल तक विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने छावनी और लक्ष्मीगंज क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे और खंडवा में जावर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलपुरा गांव के पास निर्माणाधीन सोलर प्लांट में कल आग लग गई। आग से वहां रखी सोलर प्लेट्स और अन्य सामग्री जल गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विकास के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पुलिस जरूरी, कहा राज्यपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहे हैं खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।